बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख इरफानुल्लाह हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मोहतरम, अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करने का इरादा रखते हैं या कोई भी बिज़नेस में आप कदम रख चुके हैं या अनकरीब मुस्तकबिल में कोई भी काम शुरू करने का इरादा रखते हैं, तो ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी। आपने मेरी बात को समझने की कोशिश करनी है। एक ज़रूरी और अहम पॉइंट आपके सामने आज मैं रखने की कोशिश करता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, अपना कारोबार शुरू किया था, तो मैंने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने करीब के लोगों से, दुकानदार हज़रात से, कारोबारी हज़रात से मशवरे लिए थे। और मैंने सबसे अलग अलग पूछा था कि भाई कौन सा काम शुरू करूँ और किस तरह शुरू करूँ। तो हर किसी ने मुझे अलग अलग मशवरा दिया था और मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की हर किसी ने। लेकिन एक बात जो कॉमन थी, हर किसी ने मुझे समझाने की कोशिश की, बताई और बार बार मुझे बताई गई। वो कौन सी बात थी? वो ये था कि भाई उधार नहीं देना, आपने आपने कर्ज नहीं देना, आपने उधार से बचना है। चीज़ बिके या ना बिके, उधार पे बिल्कुल नहीं बेचनी। भले घर वापस ले आओ, कोई मसला नहीं है, खुद इस्तेमाल कर लो, काम छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन उधार पे आपने चीज़ नहीं बेचनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों की उस बात पे मैंने अमल किया, अपना काम स्टार्ट किया था। लेकिन शुरू शुरू में मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि भाई लोग मुझे ये बात क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बार बार हर बंदा ये एक ही बात बताता है कि भाई उधार नहीं देना, उधार नहीं देना। आखिर इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या राज है? तो मुझे शुरू में तो इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया मुझे इस बात की हकीकत समझ में आने लगी, इस बात की हकीकत मेरे सामने खुलने लगी। तो ये हकीकत आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यकीनन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं मेरे सामने, मेरे करीब ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिन बेचारों ने मेरे सामने कारोबार शुरू किया और शुरू करते करते वो ख़त्म हो गया उनका। वजह क्या थी? उन्होंने इस बात पे अमल नहीं किया, उन्होंने उधार दिया। अब मैं आपके सामने इसकी तफसील रखने जा रहा हूँ कि आखिर मसला क्या है, वजह क्या है। मिसाल के तौर पर आपके पास 50,000 रुपये, आप 50,000 रुपये से काम शुरू करने लगे। आप मार्केट में जाते हैं, आप दुकानदारों के पास जाते हैं, आप उनको उधार देते हैं या आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप उसको अपनी कहानी समझाते हैं, अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं। वो आपको क्या कहता है कि ठीक है भाई, आप हमें चीज़ देते हैं, अगले अगले हफ्ते आ जाएं, पैसे ले जाएं, जो होगा, जो चीज़ दिखेगी उसके पैसे ले जाएं। या फिर बाज़ दुकानदार कहते हैं कि ठीक है, हमारे साथ हफ्तावार हिसाब के साथ चलें, आज हमें सामान दे दें, अगले हफ्ते आके बिल ले लें, बिल टू बिल हमारे साथ चले। तो हम क्या करते हैं, हम जाके उनको माल दे देते हैं। तो माल देने के बाद जब अगले हफ्ते हम जाते हैं तो भाई माल बिका नहीं होता, या फिर रिकवरी नहीं होती, या दुकानदार के बेचारे के पैसे फंसे हुए होते हैं। तो होता क्या है कि आप 50,000 रुपये में से आपका 30,000 बंद हो जाता है पहले ही हफ्ते में। किस तरह? फ़र्ज़ कर एक दुकानदार को आप 5,000 रुपये का सामान देते हैं, 5,000 की चीज़ें उसको देते हैं। अगले हफ्ते क्या करते हैं, आपको 500 रुपये हाथ में पकड़ा देते हैं कि भाई हज़रत साहब ये चीज़ हमारी सेल हुई, इसके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गुंजाइश नहीं, हमारे पास इस्तेआती नहीं, या आपका माल बिका नहीं, या फिर आप अपना माल वापस ले लें। इसका हल ये है कि भाई दुकानदार के पास आप जाते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं, कोई भी चीज़ हो, आप उन्हें बोलें कि भाई हमारा नया नया काम है, नई नई शुरुआत है, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कि हम आपको उधार दे सकें। हाँ, आपको बेहतरीन रेट दे सकते हैं, चीज़ ना बिके हम वापस ले सकते हैं। चीज़ में कंप्लेन हो, हमारी प्रोडक्ट में कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी मसला हो, हम आपसे चीज़ उठा के आप वापस कर सकते हैं। लेकिन आपके तावन की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारे शुरुआत के दिन है, नया नया काम है हमारा। ये इस तरीके पे अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन आप आगे जा सकेंगे। वरना अगर आप उधार देंगे और मार्केट में आप क्रेडिट देंगे, मार्केट को, दुकानदारों को, आप उनके साथ उधार में चलेंगे, तो यकीनन आप ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी मिसालें, जैसे मैंने हमने पहले जिक्र किया, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिनको मैं देख चुका हूँ। बेचारे मेरे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने काम शुरू किया छोटे पैसों से, 30,000 से, 50,000 से, 1 लाख रुपए से, और देखते देखते बेचारों ने ख़त्म कर दिया। वजह क्या थी? 6-6 महीने हो गए, काम ख़त्म था उनका। मुझे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं कि उनका काम ख़त्म है, 6-6 महीने काम बंद है, लेकिन मार्केट में अभी तक उनका पैसा फंसा हुआ है। कि सारे दुकानदार एक जैसे नहीं होते। मैं इस वीडियो में इन बातों में किसी दुकानदार को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि एक मसला है, वो मसला आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं और आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है,
तो आप बिल्कुल उधार ना दें। क्रेडिट से आपने बचना है, आपने मार्केट को उधार बिल्कुल नहीं देना। आप नक़द पे चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू-शुरू के 6 महीने आपको मुश्किलात होंगी, 1 हफ्ते में माल नहीं बिकेगा, अगले हफ्ते में नहीं बिकेगा, 1 महीने तक माल आपका नहीं बिकेगा। लेकिन जो-जो आप उसमें मेहनत करते जाएँगे, बार-बार जाएँगे और एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जाएँगे, तो अल्लाह जल्ल शानुहू बड़ी गहरत वाली ज़ात है। आपके सामने खुद ब खुद रास्ते खुलते जाएँगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप नक़द पे चीज़ें बेचने लगेंगे इंशाअल्लाह। ये हकीकत है। मैंने शुरू-शुरू में इस चीज़ पर अमल किया। मैं बिल्कुल उधार नहीं देता। मैंने दुकानदार को क्लियर कट बात दुकानदार के सामने पूरी हकीकत रखनी कि देखो मेरे पास यही सामान है, यही चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, मैं अगर आपको उधार दे दूँ मेरा काम नहीं चलेगा। ये चीज़ें बेच के मैंने फिर दोबारा सामान लेना है और अपने सर्किट को चलाना है, इस तरह अपने कारोबार को आगे लेके जाना है। आपकी ताउन की ज़रूरत है। हाँ, आपको बेहतरीन रेट दे सकता हूँ। दुकानदार से आप पूछें, अगर दुकानदार को ये चीज़ 200 रुपए में पड़ रही, तो आप कोशिश करें 180 रुपए की में देने की उसको कोशिश करें। उसको बताएँ कि देखिए 200 रुपए रेट मैं आपको 180 रुपए में ये चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप इस मामले में ताउन करें। आप नक़द सामान लें हमसे ताकि हमारा सर्किट चले और हमारा ये निज़ाम ना रुके। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करते होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर किया करें और लाइक का बटन लाज़मी दबा दिया करें। इस मामले में आप कंजूसी ना दिखाया करें और कारोबार के लिहाज से कोई भी मशवरा लेना हो, कोई भी मसला मसाइल हो, तो शेख ट्रेडर आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है।